एसएससी, सीजीएल, एसबीआई पीओ, बैंक पीओ, आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, तो काफ़ी लोग को उसमें परेशानी होती है क्योंकि उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं। एंड जितने भी कोर्स, मटेरियल, कंटेंट आपको जो भी मिलेगा, दे डू नॉट कवर दोज़ बेसिक्स क्योंकि माना जाता है कि बचपन से फ्रॉम क्लास 1 टू टिल क्लास 10th और 12th कुछ बेसिक चीज़ें जो सबको पता होती हैं एंड उसको समझाया नहीं जाता है। एंड जो लोग स्टार्टिंग में इस बेसिक्स को नहीं कवर कर पाते हैं, उनको आगे जाके बड़ी दिक्कत होती है प्रिपरेशन करने में मैथ्स की। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सो दैट आपके पास एक फाउंडेशन हो, एक आपके पास प्री रिक्विजिट नॉलेज हो, सो दैट आप सेम स्टार्टिंग लाइन पे आ सको विथ एवरीवन एल्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट वुड मेक सेंस कि अपन नंबर से स्टार्ट करें। So numbers are basically abstract concepts, that is they do not exist in physical world. For example, love, emotion, गुस्सा, they are all abstract concepts. Physical world में exist नहीं करते हैं. So numbers हमें बताते हैं about कितना, कितने and कहाँ. That is quantity, amount, measurement, magnitude and relationship. That is कितना वजन है, कितने लोग थे, कहाँ जाओगे. For example, वह मेरे से 2 कदम आगे खड़ा है. I have to go from point A to point B, which is 5 kilometers away. सो नाउ लुकिंग एट बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ हम रैशनल एंड इरैशनल वो सब डेप्थ में नहीं जाएंगे टू कीप इट बेसिक. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 एंड 4. देन वी हैव होल नंबर्स व्हिच इज 0 1 2 3 4. नाउ अक्सर कंफ्यूजन होता है कि 0 नेचुरल में होता है कि होल में. सो द इजी वे टू रिमेंबर दिस इज कि आप अपनी उंगलियों पे कहाँ से काउंट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1. सो नेचुरल में 1 होगा and whole will start from 0. Now we are going to look at the visual representation of this number. For that we will draw a straight line and at center we will have 0 and at right we will go to 1 2 3 4 and on left -1 -2 -3 -4. Now if you see, अगर हम center that is 0 से right जाते हैं तो हमारा amount, quantity, magnitude, number increase हो रहा है. तो इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं किसके साथ, प्रॉफिट के साथ. दैट इज हम जैसे जैसे राइट जा रहे हैं हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं फ्रॉम 0, हमारा नंबर, अमाउंट, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है. सो हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं किस चीज के साथ, लॉस के साथ. हेंस ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ 0 व्हाट वी हैव, इसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, एंड ऑन द राइट व्हाट वी हैव, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स. एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑन अ लाइन इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नंबर लाइन. Now let us look at the number line again. Let's say we have 0 and 1. Now 0 और 1 के बीच में at this point क्या होगा हमारे पास, we will have 0.5 and also it can be written as 1 by 2, that is 1 बटे 2, which is आधा. And this representation in terms of first, तो पहला वाला representation का फॉर्मेट है that is a decimal point को include करते हैं जिसमें it is known as decimal. एंड जो नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन है एज इन अ फॉर्म ऑफ डिवीजन, इट इज 1 by 2. सो ये है फ्रैक्शन. So basically 1 by 2 and 0.5 are the same things. They are just different ways of representation. How are they same things? For example 1 by 2 क्या है, एक चीज को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं. सो 1 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पॉइंट, एक 0, देन 2 5 10, we have 0. So 1 by 2 and 0.5 are the same thing. तो ऊपर वाले रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं डेसिमल एंड नीचे वाले रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं फ्रैक्शन. नाउ दिस इज अ फ्रैक्शन. इसका मतलब ये होता है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं. सो लेट्स से हमारे पास एक केक है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो क्या होगा हमारे पास 2 इक्विवेलेंट पीसेज आएंगे और दोनों साइड, दोनों जो पार्ट हमारे पास डिवाइडेड है वो होंगे हाफ, दैट इज 1 by 2 and 1 by 2. सिमिलरली लेट्स से वी हैव 3 by 4. सो 3 by 4 मीन्स देर इज एन ऑब्जेक्ट जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से 3 पार्ट की हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक केक है, उसको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वी विल हैव 4 स्लाइसेस ऑफ केक. एंड 3 by 4 मीन्स उन 4 में से वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्ट्स, दैट इज दिस एंड दिस. सो दिस इज 3 by 4. नाउ इन अ फ्रैक्शन जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. नाउ देयर इज अ बेसिक थंब रूल जो हमेशा याद रखना है कि फ्रैक्शन जब भी लिखेंगे वी हैव टू राइट इट इन द लोएस्ट फॉर्म, दैट इज कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 3 by 6, इन 3 and 6 3 एक कॉमन फैक्टर है.
3 दोनों में है, दैट इज यहाँ 3 1 जा 3, दिस 3 2 जा 6। सो हमेशा इसको हम लोग को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास है 8/20, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सो 8/20 नहीं लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इंस्टेड, वी हैव टू राइट इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब 2/5। सिमिलरली इफ वी हैव 100/300, तो 100 इज अ कॉमन फैक्टर, सो 1/3। हेंस हमेशा हमको फ्रैक्शन को किस में लिखना है, इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हमने देखा नीचे जो आता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट इज नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा। 4 बड़ा है 1 से, 7 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 1 से। सिमिलरली वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले से, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सो 3 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 4 से, 7 बड़ा है 3 से। So after that we have a third type of fraction which is called as mixed fraction. Now let us see, we have a fraction 9/4 which is an improper fraction because हमने देख रहा है 9 बड़ा है 4 से, that is numerator is greater than denominator. So mixed fraction 9/4, basically 9/4 का मतलब क्या है, it is that 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। So when we divide 9/4 would we get 4 2 is 8, we have a remainder of 1. Now mixed fraction में how to write mixed fraction, first of all जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज गोइंग टू बी देयर एग्जैक्टली सेम। नाउ टू मेक 9, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, सो 12 इज वे बियॉन्ड 9, सो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितने डिजिट बच गए हमारे पास, 8, 4 2 जा 8 प्लस 1, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। सो 9/4 इज इक्वल टू 1/4। एंड हाउ डू वी रीड इट, इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि 2 होल 1/4, या फिर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 पूर्णांक 1/4, दैट इज 2 होल्स एंड 1/4। सिमिलरली लेट्स से वी हैव 7/3, तो अगेन 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। हाउ डू वी राइट, सबसे पहले नीचे वाले फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखा, 3 into 2 that is 3 2 जा 6 प्लस 1 बनेगा हमारा 7। सो दिस इज व्हाट 2 होल 1/3 और 2 पूर्णांक 1/3। तो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारे पास आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ इट डिवाइड्स दैट नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब एक नंबर को हम कहेंगे वो दूसरे नंबर का फैक्टर तब होगा जब वो उसको डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर ना आए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, क्या 8 64 का फैक्टर है, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 64? तो क्या 8 64 को डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर नहीं देता है? सो वी नो दैट 8 8 is 64 and remainder turns out to be 0, hence 8 is a factor of 64. Now let's see what are the factors of 32. So factors of 32 मतलब what are the numbers that divide 32 and leave no remainder. So हमारे पास आता है 1 2 4 8 16 and 32. These numbers when divide 32 leave no remainder, hence they are called factors of 32. Now what we have multiples. So a multiple of a number is a number that is product of given number and any other natural number. किसी भी नंबर के टेबल में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब उसका मल्टीपल होता है। मतलब what is the multiple of let's say 7? So 7 का मल्टीपल मतलब 7 multiplied by any natural number. Natural मतलब 1 2 3 4. So all the multiples of 7 will be 7 into the natural number, that is 1 2 3 4. So 7 का table 7 14 21 28. So these are multiples. Now coming to highest common factor, that is HCF. किसी भी 2 या 3 नंबर के HCF वो होते हैं जो नंबर उनको डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 80 एंड 100। सो 80 एंड 100 का HCF वैसा नंबर होगा जो हाईएस्ट हो और दोनों को डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े। सो HCF ऑफ 80 एंड 100 मतलब द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 80 एंड 100 लीविंग नो रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास है 25 100 2 4 8 10 64 100 एंड 280। सो सबसे पहले हमें चाहिए 25 एंड 100। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 25 को भी डिवाइड कर दे और 100 को भी डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े, मतलब परफेक्टली डिवाइड कर दे। सो पहले 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5 एंड 25। ये तीनों अगर 25 को डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, मतलब परफेक्टली डिवाइड करते हैं। इन फैक्टर्स ऑफ अगर हम 100 देखते हैं तो हमारे पास होगा 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो अब इन दोनों में से, इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन और हाईएस्ट कौन सा है? सो हमें दिखता है यहाँ सबसे बड़ा है 25
यहाँ भी 25। सो द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 2 और मोर नंबर्स इवनली। यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स है 25 और 100। तो लार्जेस्ट फैक्टर दोनों में कौन सा है? 25। तो हमारे पास इनका HCF क्या आ गया? 25। नाउ हमारे पास अगला है 2, 4 और 8। सो फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर 2 का क्या होगा? 1 and 2। फैक्टर 4 का क्या होगा? 1 2 4। 8 का 1 2 4 8। सो हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है? वो है हमारे पास 2। 1 भी तीनों में कॉमन है, but 1 is not the largest number. Largest number is 2. So hence we will say that the HCF of 248 is 2. Now third example 64, 100, 280। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे तीनों के। 64 का फैक्टर 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 100 का हमने यहाँ निकाल रखा है इस जगह पे। देन 280 1 2 4 5 7 10 14 20 28 40। all of these numbers divide 280 perfectly and leave no remainder, so these are the factors of 280। अब इनमें देखना है हमको HCF क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें हम देखेंगे ध्यान से। तो हमारे पास इसमें आता है सबसे बड़ा 4। क्यों? यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। 4 से बड़ा कोई नंबर कॉमन हमें दिख रहा है? 8। 8 इसमें नहीं, 280 में नहीं है, 800 में नहीं है, 16 भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 32 भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 64। हेंस कॉमन HCF ऑफ 64, 100 एंड 280 मतलब लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड all of these three evenly। Now coming to LCM। LCM मतलब lowest common multiple। For example किसी भी दो नंबर का अगर LCM पूछ रहे हैं हमसे, तो मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर दोनों का टेबल हम लिखते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर जो लोएस्ट है और दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं हम एग्जाम्पल 8 एंड 10 का। 8 एंड 10 का LCM मतलब ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। सो 8 का टेबल 8 16 24 32 40 48। सिमिलरली 10 का टेबल। अब हम इनमें देखेंगे ऐसा कौन सा लोएस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो 8 यहाँ है, इधर नहीं है, 16 यहाँ है, इस साइड नहीं है, 24 10 के टेबल में नहीं है, 32 नहीं है, 40 10 के टेबल में है। एंड दिस इज द लोएस्ट नंबर विच इज कॉमन इन द टेबल ऑफ 8 एंड 10। सो हम यहाँ पे कहेंगे LCM दोनों का क्या है? 40। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है 25 एंड 100। तो निकालने का तरीका होता है, सबसे ईजी वे क्या होता है? ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ऐसे एक L बनाया, सबसे पहले नंबर देखेंगे ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? 5 दोनों को 1 करेगा नहीं, 2 करेगा, 1 करेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे, 2 करेगा नहीं, 3 करेगा नहीं, 4 करेगा, 4 सिर्फ 100 को करेगा, 25 को नहीं करेगा। तो मिनिमम दो नंबर को डिवाइड करना चाहिए। सो 5 हमारा दोनों को करता है, तो 5 लिखा, तो 5 5 से 25, 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया। अब वापस हमारे पास क्या आया? 5 एंड 20। अब अगेन 1 कॉमन है, सबको करता है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 नहीं करेगा डिवाइड, 20 को करेगा बट 5 को नहीं करेगा, मिनिमम 2 को करना चाहिए। 3 4 5, 5 कर रहा है तो अगेन 5, फिर क्या आया? 5 1 5, 5 4 20। सो ऐसे हमारे पास एक टेबल बन गई। अब जब LCM निकालना है तो फाइनली हम क्या करेंगे? LCM इज इक्वल्स टू ये जितने बन के आए हैं यहाँ टर्म, दैट इज दीज टर्म्स, ये इनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 1 टाइम्स 4 मतलब 100। नाउ वी हैव 2 4 एंड 8। तो इसका LCM निकालने के लिए अगेन सिमिलरली सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे जो तीनों को डिवाइड करे। सो हमारे पास आता है 2, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 4 8। नाउ हमारे पास तीन नंबर है 1 2 एंड 4। अगेन मैंने कहा मिनिमम दो नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है लोएस्ट? वो है 2। 2 2 को डिवाइड करेगा 1, 2 4 को डिवाइड करेगा 2 एंड 2 1 को यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एज इट इज वो नंबर नीचे लिख दिया मैंने। सो अगेन हमारे पास LCM क्या आएगा? LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, मतलब LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। सिमिलरली अगर 64 100 और 280 को हम देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 को डिवाइड किया 32, 2 को 100 से डिवाइड किया 50, 2 को 280 तो क्या आया? 140। हमारे पास तीन नंबर आ गए 32 50 एंड 140। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट, फिर आएगा 2 से ये आएगा 16, फिर आएगा 2 से ये आएगा 25, फिर आएगा 2 से ये आएगा 70। अब हमारे पास है 16 25 एंड 70। अब वापस वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा और मिनिमम 2 को डिवाइड करे? तो अगर हम सबसे 2 को देखते हैं, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 8 से कर दिया,
270 को भी कर रहा है, 25 को नहीं कर रहा है। तो जिस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है उस नंबर को एग्जैक्टली नीचे लिख दिया मैंने। 25 को डिवाइड नहीं किया तो 25 एग्जैक्टली नीचे आ गया। हमारे पास अब क्या बचा, 8, 25 एंड 35। अगेन अगर हम देखें तो 2 सिर्फ 8 को डिवाइड करेगा, 25 को नहीं करेगा, 35 को नहीं करेगा। हमें मिनिमम 2 चाहिए, तो 2 के बाद क्या आता है, यहाँ 5 दिख रहा है हमें। 5 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 8 को डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं डिवाइड करता है, तो एज इट इज नीचे लिख देंगे। लिख दिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस, मतलब our LCM turns out to be 2 into 2 into 2 into 5 into 7 into 8 मल्टीप्लाई किया आया हमारे पास 11200। नाउ कमिंग टू ऑपरेशंस इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है हमने पढ़ लिया। फ्रैक्शंस के अंदर कोई ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल सब्सट्रैक्शन और एडिशन, तो उसमें हमको HCF या LCM का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसको जानने के लिए हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कवर कर लिया। तो अब आके देखते हैं फैक्टर्स में ऑपरेशन कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3 प्लस 4/9 माइनस 2/7। यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू डू एनी ऑपरेशन, कुछ भी करना है तो सबसे पहले एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर करना है फैक्टर्स में, फ्रैक्शंस में, तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर तीनों के अलग हैं, 3 है, 9 है, 7 है, पहले हमको उनको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 7। कैसे लेते हैं वो अभी हमने देखा था। 3, 9 एंड 7 ऐसे लिखे, ये टेबल बनाया, लोवेस्ट नंबर देखेंगे, 3 डिवाइड कर रहा है 3 को भी, 9 को भी, मिनिमम 2 को करना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 एज इट इज आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7, मतलब आएगा हमारे पास 63। तो अब सबसे पहले रिप्लेस करेंगे हम, इसके बाद क्या, डिनोमिनेटर को करेंगे विथ एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या आया, 63। तो डिनोमिनेटर मतलब इस नंबर की जगह हम 63 डालेंगे। अब ऐसे देखेंगे कि अगर मुझे इसे, अगर मैंने यहाँ कुछ मल्टीप्लाई किया, सेम मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो दैट फ्रैक्शन सेम रहे, आंसर सेम रहे। तो क्या करेंगे, अगर मुझे 3 को 63 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इसमें, इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 21 इंटू 3 63 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 21। तो क्या है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/3 इंटू 21 मतलब 63। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो अगर हमारे पास 9 है तो 9 को भी हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 बन जाए। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सेम थिंग वी हैव टू डू इन 2/7 एज वेल। देखते हैं, 63 हमें पता है कॉमन। सो फर्स्ट वाले में क्या था, हमने देखा 21, नीचे 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 बन जाए, 7 से, 9 7 से 63। 7 हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली 7 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन कमिंग टू थर्ड विच इज 7, तो 7 में अगेन 9 7 से 63। तो यहाँ हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल क्या, ऑपरेशन सॉल्व किया हमारे पास आया 21/63, 28/63, 18/63। ना मैंने कहा कि ऑपरेशन करना है एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, तो जो न्यूमरेटर है उसमें नॉर्मल हम एडिशन सब्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। तो 21 + 28 - 18 आंसर इज इक्वल्स टू 31/63। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो फॉर एग्जांपल 3/4, 8/9, 8/9 divided by 2/3 and 1/2 divided by 9/2 into 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिनोमिनेटर को हमारे सेम करना जरूरी था, यहाँ वैसे कुछ नहीं होता है। सो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 × 8 अपॉन 4 × 9। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास 3 और 9 दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 3। तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 × 8 अपॉन 4 × 3। अब अगेन 8 और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा 1 × 2 अपॉन 1 × 3, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 2/3। सिमिलरली अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या है, डिवाइड। सेम मल्टीप्लीकेशन का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है प्रोसेस, लेकिन एक ट्विस्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है, जो नंबर इधर लिखा है राइट हैंड पे डिवाइड के, उसको हमको फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिंपली वी हैव टू राइट 8/9 इंटू फ्लिप कर दो 3/2, बस। इसके बाद सेम प्रोसेस एज वी डिड इन दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे 3 कॉमन है, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास आंसर आएगा क्या 4/3। सो देखते हैं कैसे
4/3 बिकॉज 2 4s are 8 and 3 3s are 9. ओके, नाउ वी हैव थर्ड. अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडमास रूल यूज करेंगे हमेशा, BODMAS. डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है. तो पहले हमको इन दोनों का डिवीजन देखना है. तो जैसे मैंने बताया, अगर डिवीजन दिख रहा है तो जो राइट वाला टर्म है उसको फ्लिप कर दो और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, सिंपल. सो क्या किया हमने, 1/2 इंटू 2/9 एंड उधर सिंपली इंटू 3/9. अगेन मल्टीप्लीकेशन वी नो क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 3 3s are 9, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/15. So this is all the operations that we can do in a fraction, that is addition, subtraction, division and multiplication. Now coming to surds and indices. Solving or working with surds and indices मतलब dealing with powers. For example, let's say हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास है a पावर x. a पावर x का मतलब क्या होता है, a पावर x का मतलब ये होता है कि हमने a को a से मल्टीप्लाई किया x टाइम्स. मतलब a को a into a into a into a, how many times it has to be done, x times. So this is the meaning of a power x. For example हम देखते हैं what is 3 power 4. 3 power 4 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 बार. So एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 4 पावर है तो 4 times, this means 3 power 4. And whenever we write in question, हमें कई बार दिखेगा कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा रहेगा, हमें कहीं बगल में समझा देगा कि इसमें बेस ये था एंड एक्सपोनेंट ये था. इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे नंबर लिखा है उसको बेस कहते हैं, जो ऊपर पावर है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है हमारा 3, हमारा एक्सपोनेंट क्या है हमारा 4. सो हमने पावर देख लिया. अब हम देखते हैं अंडर रूट और व्हाट वी आल्सो कॉल एज सर्ड्स. सो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ इफ द एक्सपोनेंट इज बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के बीच में होता है तो क्या होता है, हमने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स में. फॉर एग्जांपल ये देखा होगा अंडर रूट 4 और ये सिंबल देखा होगा 4 के ऊपर. देन 625 पावर 0.5 बिटवीन 1 and 2. अगेन 3 ऐसे एक सिंबल बना हुआ है 64. देन 16 टू द पावर 3/2. 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1 प्लस 0.5. ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, जो ऊपर सबसे पहले लिखा है दैट इज, इसको हम रीड ऐसे करते हैं कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब 4 पावर 1/2. अगर कुछ नहीं लिखा है इस सिंबल के आगे, इस सिंबल के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको मानते हैं 2 है. ओके, सो 1/2. अगर कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 64, तो यहाँ क्या आएगा 64 पावर 1/3. ओके, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4. इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें और आंसर 4 है, मतलब 2. अगर 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4. सिमिलरली 625 पावर 0.5. 0.5 मतलब 1/2. 1/2 मतलब अंडर रूट. तो हम 625.0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में, फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं आगे और अंडर रूट भी लगा सकते हैं. इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाए 625. तो क्या होता है हमारे पास, हमें याद होगा 25, मतलब 25 इंटू 25. अगर 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल 2 बार, हमारे पास 625 आ रहा है. तो 625 का पावर 1/2 क्या होगा 25. अगेन नाउ वी हैव 64 अंडर रूट 3, मतलब इसका क्या है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 64. इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 64. तो जैसे मैंने कहा, अगर इस अंडर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 2 मानते हैं, अगर कुछ लिखा है तो वो रहेगा. तो यहाँ 3 लिखा है तो दिस विल बिकम 64 पावर 1/3. नेक्स्ट वी हैव 16 पावर 3/2. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16 इंटू 16 पावर 1/2. क्यों, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5, तो 16 पावर 1.5 का मतलब क्या हुआ, 16 इंटू 16 पावर 0.5. 16 का 16 वैसे ही रहेगा एंड 16 पावर 1/2 मतलब 16 का अंडर रूट या फिर 16 का पावर 0.5. तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा ऐसा कौन सा नंबर है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें उसी के साथ तो आंसर आ जाए 4, तो 2. सिमिलरली नेक्स्ट में हमने 625 में देखा क्या था आंसर हमारा 25, क्योंकि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 625 आ रहा है. तो हमारे पास आता है 64 पावर 1/3. वैसे कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी से तो 64 आ जाए, तो हमारे पास आता है आंसर 4/4. 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 16 4 64. देन हमारे पास आता है 16 पावर 1/2. 16 तो पहले एज इट इज रहेगा. देन 16 पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 16
मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाए, मतलब 4। क्यों? 4 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 16, तो आंसर क्या आ गया 16 इंटू 4, मतलब और फाइनल आंसर इज 64। नाउ कमिंग टू वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो कांस्टेंट्स वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 1 2 3 4 5 डज नॉट मैटर व्हाट, उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। whereas variables we represent variables by letters or symbols, so letter or a symbol that represent different values। letter और symbol usually हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, x y z कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल के तरफ समझते हैं, लेट्स से लोग ऑरेंज खरीदते हैं, संतरा खरीदते हैं किसी दुकान से, ठीक है। सो उनका टोटल कॉस्ट क्या होता है संतरा खरीदने का, कॉस्ट होता है एक संतरे का दाम इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट दे बाई। सो प्राइस ऑफ एक ऑरेंज तो लेट्स से फिक्स रहेगा, वेयरएज कोई भी इंसान आएगा वो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, कोई 12 खरीदेगा। सो ऐसा एक इक्वेशन या ऐसा एक स्टेटमेंट जो हमें बता सके किसी भी ऑरेंज का, किसी भी परचेज का प्राइस, दिस लेट्स से इज 7, मतलब एक संतरे की कीमत है 7, वेयरएज टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अलग अलग इंसान अलग अलग क्वांटिटी खरीदेगा, तो हर इंसान के लिए बार बार नहीं लिखेंगे हम, क्या एक वेरिएबल उसको दे देंगे, लेट्स से वो वेरिएबल है y, मतलब टोटल हमारे पास प्राइस क्या आ गया इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, मतलब 7y। अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेट्स से एक आदमी आता है वो 10 संतरे खरीदता है, तो प्राइस कितना हुआ, y की जगह हम लिख देंगे क्या 10, तो प्राइस हमारा आ जाएगा 70। फिर दूसरा आदमी अगर आता है वो लेट्स से 5 संतरे खरीदता है, तो y की जगह हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो गया 35। सो वेरिएबल को हम यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ लेटर्स और सिंबल जस्ट एज प्लेस होल्डर्स, उनमें कभी भी हम आके वैल्यू डाल सकते हैं एंड द आउटपुट इज गोइंग टू चेंज, whereas constants are fixed and they do not change like numbers 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं इक्वेशंस होते क्या है। सो इक्वेशन इज एन इक्वालिटी स्टेटमेंट ऑफ टू एक्सप्रेशन, अगर दो एक्सप्रेशन एक दूसरे की इक्वल है वो इक्वेशन होते हैं, उसको हम लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है 3 + 2 = 4 + 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1, राइट हैंड साइड हमारा एक्सप्रेशन 2, क्या दोनों इक्वल है, सो 3 + 2 = 5, 4 + 1 is also equals to 5, so this is an equation, why, because this is an equality statement of two expressions। Similarly let's say we have 3x is equals to 6, now इसको कहते हैं इक्वेशन, why, because it states that two expressions are equal which is separated by an equal to sign, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो है वही इक्वल टू साइन के राइट में है। तो अगर क्वेश्चन में हम जो देखते हैं कि रहता है सॉल्व दिस इक्वेशन, उसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल जो है हमारे पास उसका वैल्यू निकालो। यहाँ 3 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास x है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो x की जगह ऐसा कौन सा नंबर है कि वो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाए, तो बेसिकली 3 को हम इधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 2, सो x कैन बी 2 एंड दिस इक्वेशन विल बी सॉल्व। सिमिलरली अनदर इक्वेशन y = 4x + 1, क्या होता है इक्वेशन, इक्वालिटी स्टेटमेंट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ये है एक्सप्रेशन 1, ये है हमारा एक्सप्रेशन 2। अब हमारे पास आएगा, कभी कभी आता है कि फाइंड पॉसिबल सोल्यूशन, सो ऐसा कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं हम x में भी और y में भी कि ये एक्सप्रेशन दोनों इक्वल रहे, दैट इज मैं ऐसा कौन सा वैल्यू डालूं x में कि उसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड करूं, और ऐसा कौन सा वैल्यू डालूं y में कि जब उसको लिखूं तो ये दोनों बराबर हो जाए। सो इसको कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करके उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालना। सो क्या करेंगे, x में डाला लेट्स से 1, फिर हमने x में मान लो डाला 0 एंड x में हम डालते हैं 2, तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ अगर 1 डाला तो 4 × 4 + 1 5 आ जाएगा। सो y = 4 × 1 + 1 मतलब 5, तो इससे हमारे y की वैल्यू क्या आ गई 5, जब हमने x को डाला था 1। अगर हम x को डालते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 × 0 + 1 मतलब 1। सिमिलरली अगर हम x की जगह 2 डालते हैं तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये जो x और y की वैल्यू है, x डाला y निकला, these values are called possible solutions। तो हमारे पास possible solutions क्या है, 1,5, 0,1 and 2,9। Now there is a thumb rule that we always have to remember that if you perform an operation on one side of equation then same चीज आपको दूसरे साइड भी करना है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y = 4x + 1, इसमें अगर मैं लेफ्ट एक्सप्रेशन 1 में या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इधर
अगर कोई भी ऑपरेशन करता हूं तो मुझे सेम चीज इस साइड भी करनी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे बीच में इक्वलिटी को मेंटेन करना है। तो इस वाले इसमें अगर हम y को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली अलग दूसरा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x² प्लस एक्स। अगर मैं लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी में मतलब वाई स्क्वायर में अगर कुछ भी करता हूं सेम चीज मुझे उस साइड भी करना होगा। दैट इज अगर मैंने इधर 9 ऐड किया तो 9 मुझे उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा y इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वालिटी। So this is a thumb rule that we always have to remember. Now we have ratio and proportion. So ratio basically दो टाइप की सेम क्वांटिटी के बारे में कंपैरिजन दिखाता है, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। इसको हम लिखते ऐसे हैं x दो डॉट y। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि दिस इज x इज टू y। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस ये है कि ये डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज x अपॉन y। अगर 4:3 लिखा है तो इसका मतलब ये है 4/3 सिंपल। ओके, सो दिस इज हाउ रेशियो इज रिप्रेजेंटेड। सिग्निफिकेंस, लेट्स से एक दूध वाले के पास हम जाते हैं या आपके घर जो दूध वाला आता है उसने दूध दिया है, उसमें पानी मिला दिया है। ठीक, अगर 1 लीटर वो दूध आपको बेच रहा है तो उसमें 800 मिलीलीटर दूध है ओरिजिनल और 200 मिलीलीटर उसने पानी डाल के मिलावट की है। तो हमसे आगे कोई पूछेगा कि रेशियो बताओ वाटर और मिल्क का क्या है, तो रेशियो मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। तो क्या होगा? रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर पहले लिखा है तो वाटर एंड मिल्क, तो ऊपर जो आएगा हमारे पास वो आएगा वाटर का क्वांटिटी, नीचे हमारे पास आएगा मिल्क का क्वांटिटी। तो 200 अपॉन 800 तो क्या आ गया? 1/4। यहाँ हमने देखा था x इज टू वाई में कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रेशियो को, तो 1 डबल डॉट या फिर इस टू कहेंगे इसको एंड 4। सो दिस इज रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 1 पार्ट ऑफ वाटर, अगर आपने देखा उसके दूध में अगर 1 पार्ट वाटर है तो उस 1 पार्ट वाटर के जगह 4 पार्ट मिल्क है। सो फॉर एवरी 1 पार्ट ऑफ वाटर देर आर 4 पार्ट्स ऑफ मिल्क। नाउ वी हैव प्रपोर्शन। सो रेशियो वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। प्रपोर्शन में हम बात करते हैं दो रेशियोज के बीच के कंपैरिजन की, दैट इज इक्वेशन ऑफ इक्वल रेशियोज। मतलब लेट्स से इफ अगर क्वेश्चन में दिया है हम कह रहे हैं कि x इज टू y इज प्रोपोर्शनल टू a इज टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज टू y जैसा मैंने कहा x बाई y लिख सकते हैं एंड a इज टू b को a बाई b लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x इज टू y इज इक्वल्स टू a इज टू b। मतलब इफ x एंड y x इज टू y इज प्रोपोर्शनल टू a इज टू b देन x इज टू y इज इक्वल्स टू, तो x बाई y इज इक्वल्स टू a बाई y। अगर मैं b को इधर लेके चला जाऊं और y को इधर लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन। सो अगर क्वेश्चन में दिया है कि दीज टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि दे इन देयर लोएस्ट फॉर्म आर इक्वल। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, इज 1:0.5 प्रोपोर्शनल टू 2:1। तो अगर दो रेशियो प्रोपोर्शनल है मतलब दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1:0.5, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1/0.5। 0.5 क्या होता है? 1/2। तो 1/1/2 तो क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? 2/1। सिमिलरली हमारे पास ये क्या है? ये है 2:1, मतलब ये भी ऑलरेडी 2:1 है। तो आर दीज बोथ इक्वल? यस, because 1:0.5 मतलब 2:1, hence they are equal, मतलब they are proportional. Now talking about percent, so percent of anything tells us the amount of that thing. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे पापा के पास टोटल 50 बीघा जमीन है एंड उस 50 बीघे जमीन में से 40 बीघा तुम्हारे चाचा ने हड़प लिया, तो तुम्हारे पास टोटल कितना बचा? 10 बीघा। अब अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं या परसेंटेज ऑफ ओनरशिप की बात करूं तो तुम्हारे हिस्से में कितना है? सो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, परसेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल बाई 100, दैट इज दिस। टोटल कितना है? टोटल जमीन 50 बीघा, तो 50 इज द होल पार्ट। तुम्हारा पार्ट उसमें कितना है? 10 बीघा, दैट इज पार्ट। सो यहाँ आया 10, सो 10/50 इंटू 100 एंड दिस symbol is called the symbol of percentage. Okay, so solving this, what do you get? You get 20%. hence तुम्हारे पापा के प्रॉपर्टी में तुम्हारा 20% का हिस्सा है। अब एक बार देखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप विथ योर चाचा। चाचा के पास कितना है? सो
पार्ट कितना है चाचा के पास? 40 बीघा। टोटल संपत्ति है कितनी तुम्हारे पापा के पास? 50 बीघा। तो 40/50 गुने 100 देन परसेंटेज कितना आया हमारे पास? 80%।